हल्ला बोल, आदमी 100 हल्ला बोल, आदमी 150 हल्ला बोल। परिवर्तन, अरे किस चीज का परिवर्तन? तुम्हारे से दुखी हो गई तो हमने पार्टियां बनाई परिवर्तन के। कौन? ईडी भेज दो। ईडी क्या करेगी? 3-4 जोड़ी कपड़े और 2-3 जोड़ी कोई जूते मिल जाएंगे मेरे पास तो कुछ है नहीं। ईडी क्या करेगी बताओ? क्या ईडी करेगी? क्या सीबीआई करेगी? कभी अशोक गहलोत पॉलिटिकल पापा, तो कभी सचिन पायलट पॉलिटिकल पापा, कभी राहुल गांधी, तो कभी सोनिया गांधी, कभी मोदी, तो कभी वसुंधरा। इसी काम का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे से नहीं था झगड़ा। लेकिन मैंने आपके लिए झगड़ा किया। मुझे पता था वो मेल की महारानी हमारे लोगों को कुछ नहीं समझती। वो तो मैंने लड़ा। जब वो ये कहने लगी मैं जाटों की बहू हूं, तो मदद नहीं मानेगा। वो भी इंतजार ही कर रहा है कि सिलेंडर लूं और कांग्रेस का इलाज करूं। सिलेंडर भी ले जाऊं, इलाज भी कर दूं। वो कह रहे थे कि मोदी जी ने 2000 का नोट खत्म कर दिया। कांग्रेस और दूसरे जो दल है वो चुनाव में पैसा नहीं खर्च पाए। मैंने कहा सबको डर है, लेकिन मुझे डर नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं। तो डर किस बात का? जिसके पास पैसा होता है उसी को तो डर है। मैं गाड़ी के अंदर यही बात कर रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप सब इस लूणकंड क्षेत्र और एक का दुपट्टा खोला और दूसरा दुपट्टा पहन लिया। कभी कांग्रेस का दुपट्टा, कभी भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा, कभी अशोक गहलोत पॉलिटिकल पापा, तो कभी सचिन पायलट पॉलिटिकल पापा, कभी राहुल गांधी, तो कभी सोनिया गांधी, कभी मोदी, तो कभी वसुंधरा। इसी काम के अंदर राजस्थान के और हमारे बीकानेर के नेता लगे रहे, इसलिए आप लोग पीछे रह गए। हम एयर कंडीशन में बैठ के वोट मांगने वाले नेता नहीं है। मैं 2003 के अंदर वसुंधरा से झगड़ा जब मेरा हुआ, वैसे वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे से नहीं था झगड़ा। लेकिन मैंने आपके लिए झगड़ा किया। मुझे पता था वो मेल की महारानी हमारे लोगों को कुछ नहीं समझती। वो तो मैंने लड़ा। जब वो ये कहने लगी मैं जाटों की बहू हूं, पहले तो फोगट के वोट ले गई 4-5 बार। जाट सब दिन अपने मुंह से उन्होंने निकला कि किस तरह ठगी की राजस्थान के अंदर, अभी भी ठगी कर रही है। मैं 2009 के अंदर आरोप लगाता था तो मीडिया के साथी कहते थे कि हनुमान जी आपके पास प्रमाण है तो दो। कह दिया ना अशोक गहलोत ने कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या होगा? सीएम खुद ही बोल रहा है। जो मैं 15 साल से बोल रहा हूं वो अशोक गहलोत बोल गया। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि गहलोत 5-5 लाख की पेनल्टी होगी तो कैसे राजस्थान हरा भरा होगा। ये वही बजरी माफिया है जो वसुंधरा को अपनी जेब में रखता था, अब अशोक गहलोत और इनके बेटे को अपनी जेब में रखता है बजरी माफिया। ये कहता घूमता दिल्ली के अंदर कि दोनों टिकट मेरी जेब में, मैं कांग्रेस का लूं या भाजपा का। लेकिन बजरी माफिया का पाला आता है। स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दो, रात में तो पेट्रोल डीजल भी आता है। आपका टैक्स तो कम कर दो। दिल्ली वाले जाने, उनका कर्म जाने, वो भुगतेंगे। आप करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? खाली सिलेंडर की बात करके फोटो लगा के उसे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अगर आप कोई मदद कर रहे हो तो मदद नहीं मानेगा। वो भी इंतजार ही कर रहा है कि सिलेंडर लूं और कांग्रेस का इलाज करूं। सिलेंडर भी ले जाऊं, इलाज भी कर दूं। पानी पीऊं और पानी पी के इसी इलाज करूं, क्योंकि 4.5 साल इन्होंने आपका इलाज किया था। भाइयों आएंगे और कई मंत्री जो सरकार के अंदर बैठे हैं, रातों रात उनकी जांच भी होगी और जेल भी होगी। लेकिन जेल कौन भेजेगा जब सरकार होगी? अभी तो ये बात कम है क्या कि मैं जेल नहीं जा रहा हूं? आप सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है कि मोदी भी चाहता है ईडी भेज दो। ईडी क्या करेगी? 3-4 जोड़ी कपड़े और 2-3 जोड़ी कोई जूते मिल जाएंगे मेरे पास तो कुछ है नहीं। ईडी क्या करेगी बताओ? क्या ईडी करेगी? क्या सीबीआई करेगी? इसलिए भाइयों मुझे डर नहीं लगता मोदी, अमित शाह और अशोक गहलोत का। बहुत परेशान किया। 27 मुकदमे वसुंधरा ने किए, 12-15 इसने भी कर लिए गहलोत ने। मिले हुए दोनों, ये बात खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी। और कांग्रेस के यहाँ के नेता, मुझे तो उनका भरोसा ही नहीं अभी। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस करते करते महीने 2 महीने में कोई भाजपा का दुपट्टा फिर नहीं पहन ले वापस। मुझे चिंता है इस बात की, क्योंकि कल सीकर के अंदर मैंने एक नेता को देखा था, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण हमें ज्ञान देते थे। थर्ड फ्रंट बनाएंगे, थर्ड फ्रंट बनाने तो कांग्रेस में घुस गए, कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में घुस गए, भाजपा में टिकट नहीं मिला, वापस घुस जाएंगे। अरे यही धंधा रहा है क्या तुम लोगों को? शर्म तो करो थोड़ी बहुत तो शर्म करो। मैं तो सत्ता का सुख भी नहीं बोला। धौलपुर से बाड़मेर और गंगानगर से लेकर डूंगरपुर तक
अगर किसानों को संगठित करके एक पार्टी बना के नई दिशा देके और 25 साल अगर जिसने जवानी समर्पित की इस कौम को और किसान को, वो सिर्फ नागौर का ही सांसद है जिसने संतरी बन के मंत्री पद छोड़ के संतरी बन के आपकी सेवा करने का प्रण लिया। और भाइयों, कोई भी व्यक्ति आया कभी उसको ये नहीं कहा कि आपका काम नहीं होगा, काम चाहे दिल्ली का हो, जयपुर का हो, हमेशा हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। मैंने तो, आप ट्राइबल बिल पे देखते हो, आदिवासी भाइयों के भी लिए मैं बोलता रहता हूँ लोकसभा में, हर जाति के लिए बोलता हूँ। मैंने ये भी कहा था कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बनिया और दूसरे समाजों को आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कोई गरीब है, वो पढ़ने में और वो पीछे, तो उसको आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको आरक्षण का हक मिलना चाहिए। हमने किसी का आरक्षण का विरोध नहीं किया, कई लोगों ने हमारे आरक्षण का विरोध किया, लेकिन हमने किसी के आरक्षण का विरोध नहीं किया। हमने सही को सही और गलत को गलत बताया। ये नहीं देखा कि अपराध करने वाले की जाति क्या है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे ही समाज के लोग अपराध करते हैं और किसी एसआई पीड़ित को दुख देते हैं, तो हनुमान बेनीवाल अपने समाज के लोगों के खिलाफ सड़क पर बैठता है और उनको भी सलाखों के पीछे डलवाता है। ये आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। मैं उस व्यक्ति के साथ हूं जो पीड़ित है, एसआई है, शोषित है, और इसीलिए पार्टी बनाई। अगर मैं धनाढ़ लोगों के साथ हो जाऊंगा तो फिर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में अंतर क्या रह जाएगा। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की याद आई। 3-4 महीने से हल्ला बोल, आदमी 100 हल्ला बोल, आदमी 150 हल्ला बोल, परिवर्तन। अरे किस चीज का परिवर्तन? तुम्हारे से दुखी हो गई तो हमने पार्टियां बनाई परिवर्तन के। कांग्रेस एक सांपनाथ, एक नागनाथ, चोर चोर मोसेरे भाई। कांग्रेस, भाजपा और गहलोत ने तो साफ कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है? चीफ मिनिस्टर कह रहा है, और ये जांचें कराते एक दूसरे की। आज देखिए, बजरी को लेके राजस्थान का आम आदमी परेशान है। पीएमजीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका घर भी अगर आप बनाओगे, बजरी चाहिए, बजरी नहीं मिलेगी। किसी किसान ने अपने खेत में से रेत खोद ली और वो अपना काम चला रहा है, 25,000 की पेनल्टी कर दो, 1.25 लाख की पेनल्टी कर दो, 3 लाख की ट्रक की कर दो, 5 लाख की ये कर दो। मेरे भाइयों, अगर रेत पे ही 5-5 लाख की पेनल्टी होगी तो कैसे राजस्थान हरा भरा होगा? आरपीएससी लुटेरों के हवाले हैं। सचिन पायलट प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा उनको कल, मैंने कहा पायलट साहब, आप खाली गहलोत के वसुंधरा के उस भ्रष्टाचार की बात ही क्यों कर रहे हो? आप अभी अशोक गहलोत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शांति धारीवाल, दूसरे जो 1 दर्जन महेश जोशी, इतने मंत्री है, आप इनके खिलाफ भी तो करो। अभी जो लोग बैठे हैं, आप किसान की बात भी करो। हनुमानगढ़ में किसान बैठे